नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो महात्मा गांधी के द्वारा खुद से लिखी गई हुई बुक ऑटोबायोग्राफी है, उसका थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं, जो कि हम आठ सूची 8 से चोरी और प्रायश्चित से देखेंगे 14 तक, मेरा चुनाव तक देखेंगे इस वाले पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। 8वें नंबर सूची से स्टार्ट करते हैं इसको। चोरी और प्रायश्चित। मांसाहारी बनने के दौरान और इससे कुछ समय पहले की कुछ मेरी असफलताओं के बारे में बताना अभी बाकी है, जिनकी शुरुआत मेरे विवाह से पूर्व अथवा इसके फौरन बाद हुई थी। मैं और मेरे एक रिश्तेदार को सिगरेट पीने का शौक लग गया। इसकी वजह यह नहीं थी कि ऐसा करना हमारे भले के लिए था, या हम सिगरेट की खुशबू से प्रभावित हो गए थे। हमने केवल सिगरेट पीते समय मुंह से धुएं का छल्ला बनाने की कल्पना की थी। हमने अपने अपने एक चाचा को सिगरेट पीते समय छल्ला बनाते हुए देखा था। हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए हमने चाचा के फेंके हुए सिगरेट के टुकड़ों को चुनना शुरू कर दिया। फेंके गए सिगरेट के टुकड़े हमेशा उनकी उपलब्ध हमेशा नहीं उपलब्ध होते थे, और यदि होते तो उन्हें धुआं नहीं निकलता था। इसलिए हमने सिगरेट खरीदने के लिए नौकर की पॉकेट मारी मनी से सिक्के चुराने शुरू कर दिए। लेकिन प्रश्न यह था कि हमें उन्हें कहाँ रखा जाए। हम अपने बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पी सकते थे। किसी तरह कुछ समय तक इन चुराए गए सिक्कों से काम चलाया। इस दौरान हमें पता चला कि कुछ पौधे के तने छिद्रिल होते हैं और उन्हें सिगरेट की तरह पिया जा सकता है। हमने उन्हें और सिगरेट की तरह पीने लगे, लेकिन ऐसा करने से हम एकदम भी संतुष्ट नहीं थे। हमारी आज़ादी की चाहत हमें चतुराई सीख रही थी। यह असहनीय था कि बिना बड़ों की इजाज़त के हम कुछ नहीं कर सकते थे। अंत में हताश होकर हमने आत्महत्या करने का निश्चय किया। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? कहाँ से हम जहर ला पाएंगे? हमने सुना था कि धतूरे के बीज जहरीले और प्रभावकारी होते हैं। उसकी खोज में हम जंगल में गए और उन्हें ले आए। अपनी कोशिश के लिए हमें संध्या का समय सबसे उपयुक्त लगा। हम केदार जी के मंदिर गए। मंदिर के दिए में घी डालकर उसे जलाया। भगवान के दर्शन के बाद मंदिर में इस कार्य के लिए उपयुक्त एकांत कोना ढूंढने लगे, लेकिन हमारी हिम्मत जवाब दे गई। यदि हम तुरंत नहीं मरे तब क्या होगा? और फिर स्वयं को मारकर हमारा क्या भला हो जाएगा? क्या इससे अच्छा तो आज़ादी के बिना ही रहना नहीं होगा? फिर भी हमने धतूरे के 2-3 बीज निगल लिए और ज़्यादा लेने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों को मरने से डर लगता था। इसीलिए हमने भगवान राम जी मंदिर में जाकर स्वयं को संतुलित करने और आत्महत्या का विचार त्यागने का निर्णय लिया। मुझे एहसास हुआ कि आत्महत्या के बारे में सोचना कहीं आसान था, बजाय इसको कार्यान्वित करने के। इसके बाद जब भी मैंने किसी को आत्महत्या करने की धमकी देते सुना, तब उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आत्महत्या करने के विचार की वजह से अंत में हम दोनों ने सिगरेट के टुकड़ों को पीने की आदत और इसके लिए नौकर की जेब से तांबे के सिक्कों को चुराना, दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। जब मैं बड़ा हुआ, मेरे अंदर कभी सिगरेट पीने की इच्छा जागृत नहीं हुई, और मैंने हमेशा सिगरेट पीने की आदत को हानिकारक, गंदी और असभ्य की तरह समझा। यह मेरी समझ से बाहर है कि क्यों पूरे विश्व में सिगरेट पीने के लिए इतनी उत्सुकता है। मैं ऐसे कंपार्टमेंट में यात्रा करना बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ जहाँ बहुत से लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। ऐसी जगह मेरा दम घुटता है। कुछ समय पश्चात मैं इस चोरी से ज़्यादा अपराध करने का दोषी, जब मैं 12 या 13 वर्ष का, या शायद उससे भी कम उम्र का रहा हूँगा, जब मुझे तांबे के सिक्कों को चुराने की आदत पड़ी थी। दूसरी चोरी मैंने 15 वर्ष की उम्र में की। इस मामले में मैंने अपने मांसाहारी भाई की कलाई से कुछ सोना चुराया। भाई पर करीब 25 रुपये का कर्ज हो गया था। उसकी बाह में ठोस सोने का बाजू बंद था। उसमें से थोड़ा सोना चुराना कुछ कठिन नहीं था। भाई का कर्ज चुकाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन ऐसा करना मेरी
सहन शक्ति से बाहर था। मैंने फिर कभी भविष्य में चोरी नहीं करने का प्रण लिया। मैंने मन ही मन अपने को इसके लिए तैयार कर लिया कि मैं अपने पिता से सब कुछ कह दूंगा, लेकिन मेरी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि मुझे उनसे मार खाने का डर था। मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने किसी पर हाथ उठाया हो। मुझे केवल इस बात का डर था कि पता चलने पर उन्हें कितना दुख होगा। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बिना दोष की स्वीकारोक्ति के अंतरात्मा की सफाई नहीं होगी। आखिर में मैंने अपने दोस्त को लिखकर स्वीकार करने का निश्चय किया, जिसे मैं अपने पिता को दूंगा और उनसे क्षमा करने की याचना करूंगा। मैंने इसे एक कागज पर लिखा और उन्हें पकड़ा दिया। इस स्वीकृति पत्र में न केवल मैंने अपने अपराध को स्वीकार किया, बल्कि मैंने इसके लिए उचित सजा देने की याचना भी की थी, और यह लिखते हुए पत्र को समाप्त किया कि मेरे दोस्त के लिए वे स्वयं को सजा दे न दे। मैंने आगे चोरी न करने का प्रण भी लिया। अपने पिता को अपना अपराध स्वीकारोक्त पत्र पकड़ाते हुए मैं कांप रहा था। वे फिस्टयुला यानी भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे और बिस्तर पर थे। उनका बिस्तर एक लकड़ी के पटरे का था। मैंने उन्हें नोट पकड़ाया और बिस्तर के सामने बैठ गया। उन्होंने उसे पूरा पढ़ा और उनके गालों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। जिसने कागज को गीला कर दिया। एक क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर कागज को फाड़ दिया। उन्हें उसे पढ़ने के लिए बैठना पड़ा था। वे फिर वापस लेट गए। मैं फिर रोया। मैं अपने पिता की पीड़ा को महसूस कर सकता था। यदि मैं एक चित्रकार होता तो आज उस पूरे दृश्य को चित्रित कर देता। वह अभी भी मेरे दिमाग में सजीव हैं। उन प्यार भरे श्रद्धाओं अश्रुओं उन प्यारे भरे अश्रुओं ने मेरे दिल को साफ कर दिया और मेरे पाप को धो दिया। इसे केवल वही समझ सकते हैं जिन्हें पता है कि इस प्रकार का प्रेम कैसा होता है। जैसा कि स्रोत कहते हैं, केवल वही जिसको प्रेम के बाण ने भेदा है इसकी शक्ति को समझ सकता है। अहिंसा में यह मेरे लिए एक प्रेरणादायक पाठ था। तब मैं इसमें अपने पिता के प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ सकता था, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि यह शुद्ध अहिंसा थी। जब इस तरह की अहिंसा आपको अपने से बांधती है या वश में करती है तो उसे बदल डालती है। इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इस तरह की उदात्त क्षमा मेरे पिता के लिए स्वाभाविक नहीं थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोधित होंगे और कठोर शब्द कहेंगे और अपना सिर पीटेंगे, लेकिन वे अद्भुत रूप से शांत थे और मुझे लगता है वह मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति की वजह से था। एक शुद्ध दोष स्वीकारोक्ति और साथ में आगे ऐसा न करने का वचन ऐसे व्यक्ति को दिया जाना जिसको इसे जानने का अधिकार था। वहीं ऐसे सबसे शुद्ध प्रकृति का पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि मेरी स्वीकारोक्ति ने मेरे पिता को मेरी तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था और उनका मेरे प्रति प्रेम अतुलनीय रूप से बढ़ गया था। सूची 9। मेरे पिता की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म। अब मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैं 16 वर्ष का था। मेरे पिता, जैसे कि हमने देखा, वे फिस्टयुला से पीड़ित थे और बिस्तर पर थे। मेरी माँ घर का पुराना नौकर और मैं उनके सहायक थे। मेरा काम नर्स का था, जिसमें मुख्यतः उनके घाव की पट्टी करना, अपने पिताजी को दवा और अन्य दवाइयाँ देना था जिन्हें घर में बनाया जाता था। हर रात मैं उनके पैरों की मालिश करता और तब ही सोने जाता जब वे मुझे जाने के लिए कहते या जब सो जाते। मुझे उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद नहीं कि कभी भी मैंने अपनी सेवा में कोताही बरती हो। मेरा पूरा समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में व्यय होता। इससे पिता की सेवा और स्कूल में जाना शामिल था। मैं तभी टहलने के लिए जाता जब वे इसकी इजाज़त देते अथवा जब वे कुछ अच्छा महसूस कर रहे होते। इस समय मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी।
एक ऐसी अवस्था जैसा कि मैं अब देख सकता हूँ। उसकी वजह से मैं दोहरी शर्म से डूब जाता था जब मैं एक विद्यार्थी था, लेकिन तब भी मैंने अपने को नहीं रोका था जैसा कि मुझे करना चाहिए था। दूसरी वजह यह भी थी कि अपनी कामुक प्रवृत्ति को मैंने अपनी पढ़ाई और उससे भी ज़्यादा माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य से आगे रखा था। बचपन से श्रवण कुमार मेरा आदर्श रहा था। हर रात जब मैं अपने पिता के पैरों की मालिश कर रहा होता, उस समय मेरा दिमाग अपने शयन कक्ष में रहता। वह भी ऐसे समय में जब धर्म, चिकित्सा विज्ञान और सामान्य समझ सभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करते हैं। मुझे हमेशा अपने कर्तव्य निर्वाह की समाप्ति पर बहुत खुशी होती है और पिता की आज्ञा मिलने के बाद मैं सीधे अपने शयन कक्ष की ओर जाता। इस बीच पिताजी का स्वास्थ्य हर रोज गिरता जा रहा था। आयुर्वेदिक चिकित्सा ने हर तरह के मलहम को आजमा लिया था। हकीमों ने हर तरह के प्लास्टर और स्थानीय झाड़ फूंक वालों ने अपने हर पैतरों को करके देख लिया था। एक अंग्रेज शल्य चिकित्सा ने भी कोशिश की। आखिरकार अंतिम सुझाव सर्जिकल ऑपरेशन का दिया गया, लेकिन पारिवारिक चिकित्सा ने इस पर अपना ऐतराज यह कहते हुए जताया कि इस अवस्था में ऑपरेशन कराना उपयुक्त नहीं रहेगा। चिकित्सक कुशल और जाने माने थे, इसीलिए उनका सुझाव माना गया और ऑपरेशन का विचार छोड़ दिया गया। फिस्टुला भगंदर के उपचार के लिए जो अन्य औषधियाँ उपयोग में लाई गई, उनका कोई असर नहीं हुआ। यदि चिकित्सक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते तो यह जल्दी ठीक हो सकता था। ऑपरेशन भी बम्बई के एक प्रसिद्ध सर्जन करते, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। जब मृत्यु निकट हो तब किसी को सही उपचार का ध्यान कैसे आता। मेरे पिताजी ऑपरेशन से संबंधित सभी जानकारियों के साथ बम्बई से वापस आ गए। वे अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे और दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे थे। वे इतने कमज़ोर हो गए थे कि उन्हें अपनी सभी दैनिक क्रिया बिस्तर पर ही करने के लिए कहा गया, लेकिन अंतिम समय तक ऐसा करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया और हर बार बिस्तर से उठने की पीड़ा सहन करते रहे। वैष्णव व्यक्ति के अपनी सफाई के कड़े नियम होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की सफाई जरूरी है, लेकिन पाश्चात्य चिकित्सक विज्ञान ने इसे हमें सिखाया है कि सभी दैनिक क्रियाएं, जिसमें स्नान भी शामिल है, उसे बिस्तर पर ही अत्यंत सफाई के साथ और मरीज को पूरा आराम देते हुए किया जा सकता है और बिस्तर बिना किसी दाग धब्बे के साफ रहता है। मैं इस तरह की सफाई को वैष्णवी सफाई की तरह मानता हूँ, लेकिन उन दिनों अपने पिता के बिस्तर से बाहर जाकर निवृत्त होने की जिद मुझे आश्चर्य से भर देती है। इसके लिए मैं उनके प्रति आदर और प्रशंसा से भर जाता। आखिर वह भयानक रात आ ही गई। मेरे चाचा राजकोट में थे। मुझे हल्की सी याद है पिताजी की स्थिति खराब होने की खबर सुनकर वे पोरबंदर पहुंचे थे। भाइयों का आपस में प्रगाढ़ प्रेम था। मेरे चाचा पिताजी के बिस्तर के किनारे पूरे दिन बैठे रहते और हम सबको सोने के लिए भेजकर स्वयं उनके बिस्तर के साथ ही सोने की जिद करते। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह उनके अंतिम रात्रि होगी। यद्यपि इसका खतरा तो जरूर था। 10:30 के करीब मैं अपने पिताजी की मालिश कर रहा था। मेरे चाचा जी ने मेरी जगह लेने के लिए कहा। मैंने खुशी खुशी उन्हें मालिश करने दी और खुद अपने शयन कक्ष की ओर चला गया। मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरे वहां पहुंचने पर वह कैसे सो सकती है। मैंने उसे उठा दिया। 5-6 मिनट के अंदर ही नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं चौकन्ना होकर उठ गया। उसने कहा, उठो, पिताजी बहुत बीमार हैं। मैं अच्छी तरह जानता था कि पिताजी बहुत बीमार थे। इस समय उसका इस प्रकार कहने का आशय मैं समझ गया। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है, मुझे बताओ। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं बहुत दुखी और शर्म से हताश हो गया था। मैं दौड़कर पिताजी के कमरे में गया। मैंने देखा कि यदि पाश्विक कामुकता ने मुझे अंधा न कर दिया होता, तब मैं अपने पिताजी के साथ रहता और मेरी बाहों में अपने प्राण छोड़ते। लेकिन अब यह सौभाग्य मेरे चाचा जी को
मिला था। वे अपने बड़े भाई के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने पिताजी की अंतिम क्रिया करने का सम्मान प्राप्त कर लिया था। मेरे पिताजी को अपनी मृत्यु का अनुमान हो गया था। उन्होंने पेन और कागज़ लाने का इशारा किया था और उस पर लिखा, अंत्येष्टि की तैयारियां करो। फिर उन्होंने अपनी बाह से बाजूबंद और सोने से बने तुलसी दानों को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। एक क्षण पश्चात उन्होंने प्राण त्याग दिया। जिस शर्म के बारे में मैंने पहले कहा है, वह शर्म मेरी कामुक इच्छा से संबंधित थी, जो मेरे पिता की मृत्यु की अवस्था जैसी नाजुक समय में भी बनी रही थी, जबकि उस समय मुझे सचेत रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए थी। यह एक ऐसा धब्बा है जिसे न तो मैं मिटा सकता हूँ और न ही भुला सकता हूँ। मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि यद्यपि मेरी अपनी माता पिता के प्रति आदर और श्रद्धा की कोई सीमा नहीं थी और इसके लिए मैं सब कुछ त्याग सकता था, फिर भी जिस प्रकार मेरा मन शारीरिक सुख के पीछे भाग रहा था, वह मेरे सीने पर हमेशा भार और अक्षम्य रहेगा। इस प्रकार मैं स्वयं को हमेशा एक कामुक परंतु विश्वसनीय पति कहूँगा। मुझे अपने इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने में बहुत समय लगा। इसके लिए मुझे अनेक परेशानियों से जूझना पड़ा। इससे पहले कि इस दोहरी शर्म वाले अध्याय का समापन करूं, मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस कमज़ोर बच्चे को मेरी पत्नी ने जन्म दिया, वह केवल 3-4 दिन ही जीवित रह सका, जिससे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती थी। इस उदाहरण से उन सबको एक सबक मिलना चाहिए जो शादीशुदा हैं। सूची 10 में आते हैं। धर्म की कुछ झलकियाँ देखते हैं। 6 और 7 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष तक जब मैं स्कूल में था, तब वहाँ मुझे सभी प्रकार की शिक्षा दी गई, सिवा धर्म के। मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं अपने शिक्षकों से वह सब पाने की असफल रहा जिसे वे बिना किसी विशेष प्रयास के मुझे दे सकते थे। फिर भी मैं कुछ चीज़ों को यहाँ वहाँ से और अपने माहौल से सीखता रहा हूँ। यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग मैं विस्तृत रूप से कर सकता हूँ, जिसका अर्थ स्वयं अनुभव अथवा स्वयं का ज्ञान है। एक वैष्णव धर्म में जन्म लेने के कारण मुझे अक्सर हवेली जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ रुचिकर नहीं लगा। मुझे इसकी चमक और दिखावा पसंद नहीं आया और मैंने वहाँ अमरत्व प्राप्त करने की कोशिश की। अफवाहें भी सुनी, फिर मेरी इसमें रुचि पूरी तरह से खत्म हो गई। इसीलिए मुझे हवेली से कुछ शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, लेकिन जो कुछ वहाँ से नहीं मिला वह मुझे अपनी नर्स, जो परिवार की पुरानी सेविका भी थी, उससे मिला, जिसके स्नेह को मैं अभी तक याद करता हूँ। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे अंदर भूत प्रेत और आत्माओं के प्रति डर था। सेविका का नाम रंभा था। जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, वह मेरे लिए एक उपचार साबित हुई। उसने मुझे राम नाम को बार बार लेने के लिए कहा। मुझे उपचार से ज़्यादा उस पर विश्वास था। इस प्रकार किशोरावस्था से ही मैंने भूत प्रेत के डर को दूर करने के लिए राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। जाहिर था कि यह ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन एक अच्छे बीज का रोपण वाले अवस्था में ही हो गया था और यह व्यर्थ नहीं गया। मेरे अंदर यह विचार एक अच्छी स्त्री रंभा द्वारा रोपा गया था। इस बीज की वजह से आज राम नाम मेरे सभी कष्टों का अचूक उपचार है। इसी दौरान मेरा एक चचेरा भाई भी रामायण का भक्त था। उसने मेरे और मेरे भाई के लिए राम रक्षा सिखाने का प्रबंध किया। हम दोनों ने राम रक्षा मंत्र को कंठस्थ कर लिया और यह नियम बनाया कि स्नान करने के बाद हर सुबह हम इसका नियमित जाप करेंगे। जब तक हम पोरबंदर में रहें, हमारा जाप नियमित रहा। हम जैसे ही राजकोट पहुँचे, उसे भुला दिया गया। इसका एक कारण यह भी रहा क्योंकि इस पर मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं था। मेरा इसको जाप करने का एक कारण यह भी था क्योंकि मैं इसको सही उच्चारण के साथ उच्चारित कर सकता था। यह एक गर्व की बात थी। जिस चीज़ ने मुझ पर
गंभीर प्रभाव डाला वह था अपने पिता के सामने रामायण पढ़ना। बीमारी के कुछ समय तक वे पोरबंदर में रहे थे और वहाँ वे हर शाम रामायण का पाठ सुनते थे। उसको पढ़ने वाला राम का परम भक्त था, जिसका नाम था बिलेश्वर के लाढ़ा महाराज। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने कोढ़ की बीमारी का इलाज किसी दवा से नहीं बल्कि कोढ़ से प्रभावित हिस्से पर उन बिल्वा पत्तियों को लगाने से किया, जिन्हें बिलेश्वर मंदिर के महादेव पर चढ़ाने के बाद फेंक दिया जाता था। साथ ही नियमित रूप से बार बार राम नाम का जप करने से लोगों के अनुसार उनके विश्वास ने उन्हें संपूर्ण पुरुष बना दिया था। यह सच हो भी सकता है और नहीं भी। हमें इस कहानी का पूर्ण विश्वास था और यह सच है कि जब वे रामायण पढ़ रहे होते थे तब उनका पूरा शरीर कोढ़ मुक्त होता था। उनका स्वर बहुत मीठा था। वे दोहों और चौपाइयों को गाते फिर उसका अर्थ बताते। वे इतने भाव विभोर होकर बताते कि श्रोता भी उसमें डूब जाते। मेरी उम्र उस वक्त 13 वर्ष की रही होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है मैं उस संगीतमय रामायण में खो जाता था। यह रामायण के प्रति मेरी आस्था और श्रद्धा का आधार था। इस प्रकार में मैं तुलसीदास जी की रामायण को भक्ति व साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समझता हूँ। हमारे राजकोट आने के कुछ महीने बाद वहाँ रामायण पढ़ने जैसा कुछ नहीं था। यद्यपि हर एकादशी के दिन भगवत गीता पढ़ी जाती थी। कभी कभी मैं वहाँ उपस्थिति रहता था, लेकिन उसको पढ़ने के में कोई उत्साह नहीं होता था। आज मैं देखता हूँ कि भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो लोगों में धार्मिक भावना को जगाती है। मैंने गुजराती भाषा में इसे अति उत्साह के साथ पढ़ा है, लेकिन जब मैंने अपने 21 दिन के उपवास के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय की मूल प्रति को पढ़ा तब मेरे मन में इच्छा हुई कि काश मैंने अपने बचपन में ही मैं उन जैसे भक्त से सुना होता, जिससे मैं बचपन से ही उसमें रुचि बना सकता था। बचपन में पढ़ी छाप व्यक्ति के स्वभाव में अपनी गहरी जड़ें जमा लेती है और मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा कि उस समय मैं इस तरह की उत्कृष्ट पुस्तकों के बारे में नहीं जान पाया, न ही उन्हें सुन पाया। हालांकि राजकोट में मुझे हिंदुत्व की सभी शाखाओं और इससे जुड़ी सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का प्रशिक्षण मिला। इसकी वजह वह रही कि मेरे माता पिता हवेली के साथ साथ भगवान शिव और भगवान राम के मंदिर भी जाते थे और हम सभी छोटे बच्चों को वहाँ भेजते थे। जैन साधु भी अक्सर मेरे पिताजी के साथ पास आते रहते थे। कभी कभी तो वे हम जो जैन नहीं थे उनके द्वारा दिए गए भोजन को भी स्वीकार कर लेते थे। पिताजी के साथ धर्म संबंधित और अन्य बातों पर विचार विमर्श करते रहते। इसके अलावा उनके मुसलमान और पारसी मित्र भी थे जो अपने धर्मों के बारे में बात करते और वह उन्हें बहुत आदर और उत्सुकता से सुनते थे, क्योंकि मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में होता था। ज़्यादातर मैं भी उस समय वहाँ उपस्थिति होता था। ये सब वजह भी रही होगी जिनकी वजह से मैं सभी आस्थाओं के प्रति सहनशील रहा। उस समय केवल ईसाई धर्म एक अपवाद था। मेरे अंदर इस धर्म के प्रति नापसंदगी थी का भाव बना रहा था। इसका एक कारण यह भी रहा होगा क्योंकि उन दिनों ईसाई धर्म के अनुयायी हाई स्कूल और अन्य कॉलेजों के आगे एक कोने में खड़े होकर हिंदुओं और उनके धर्मों को गालियाँ देते रहते थे। यह मैं सहन नहीं कर सकता था। मैं शायद केवल एक बार ही उन्हें सुनने के लिए खड़ा रहा होऊंगा, लेकिन उसके बाद मैंने इसे कभी नहीं दोहराया। इसी दौरान मैंने एक नामी गिरामी हिंदू को ईसाई धर्म अपनाते हुए सुना। यह चर्चा शहर की गलियों में होती रही कि जब उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया तब उसे मांस खाना और शराब पीनी पड़ी। उसे अपनी पोशाक भी बदलनी पड़ी और उसके बाद से वह यूरोपियन पोशाक पहनकर आने जाने लगा, जिससे हैट भी शामिल थी। इन सब बातों का मुझ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैं बहुत क्रोधित था क्योंकि मैं सोचा यदि कोई धर्म किसी को मांस मदिरा
खाने को मजबूर करें, उसकी दैनिक पोशाक को बदलने उसका नाम लेना भी बेकार था। मैंने यह भी सुना कि उस नए धर्म परिवर्तन वाले व्यक्ति ने अपने पुरखों के धर्म, उनके रीति रिवाजों और उनके देश की बुराइयां भी करनी शुरू कर दी थी। इन सब की वजह से मेरे मन में क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के प्रति अरुचि पैदा हो गई। यहाँ यह वास्तविकता कि मैं दूसरे धर्मों के प्रति सहनशील था। इसका अर्थ कतई यह नहीं था कि मुझे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। कुछ ऐसा हुआ कि इस बीच मैंने मनुस्मृति पुस्तक को देखा जो मेरे पिताजी के संकलन में थी। प्रकृति अथवा जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरह की बातें मुझ पर विशेष प्रभाव नहीं डालती थी, लेकिन इसके विपरीत इसने मुझे नास्तिक की ओर ढकेला। मेरा एक चचेरा भाई था जो अभी भी जीवित है, जिसकी बुद्धिमत्ता का मैं कायल था। वह भी मेरी उलझन को सुलझा नहीं पाया। उसने इस जवाब के साथ मुझे वापस भेज दिया, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम इन शंकाओं का समाधान खुद ही ढूंढ लोगे। तुम्हारी उम्र में इस तरह के प्रश्न नहीं उठने चाहिए। मेरा मुंह बंद कर दिया गया था, लेकिन इस जवाब से मैं अक्सर आश्वस्त नहीं था। मनुस्मृति में खान पान और इससे संबंधित विषय मेरे अंदर रुचि नहीं जगा सके। वास्तव में उन्होंने मुझे रोज के अभ्यास से दूर किया। मुझे मेरी शंकाओं का भी यही जवाब मिला, ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा अध्ययन के बाद मैं अच्छी तरह से समझ सकूंगा। ऐसा कहना मैंने स्वयं को समझाया। मनुस्मृति ने किसी भी आस्था में मुझे अहिंसा नहीं सिखाई। मैंने अपने मांसाहारी होने की कहानी बताई थी। मनुस्मृति इसका समर्थन करती है। मैंने भी अनुभव किया कि सांप, कीड़े मकोड़े और इस प्रकार के जीवों को मारना नैतिक है। मुझे याद है उस उम्र में मैं कीड़े मकोड़ों और इस प्रकार के जीवों को मारना अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन एक बात ने मुझे गहराई तक प्रभावित किया। यह धारणा कि नैतिकता वस्तुओं का आधार है और सत्य नैतिकता का सार है। सत्य मेरा अकेला लक्ष्य बन गया और दिन पर दिन इसका आकार बढ़ता गया और इसका तात्पर्य बृहद होता गया। एक गुजराती शिक्षाप्रद या उपदेशात्मक छंद इसी तरह मेरे मन और हृदय में छा गया। इसकी धारणा थी, बुराई के बदले भला करो। यह मेरा मार्गदर्शक सिद्धांत इतने जुनून और गहरी भावना के साथ बना कि मैंने इसके साथ अनगिनत प्रयोग करने शुरू कर दिए। इसके कुछ अद्भुत वाक्य इस प्रकार हैं। एक पानी के बर्तन के बदले एक भरपूर भोजन दे। एक दयालुपूर्ण अभिनंदन के बदले उत्साहपूर्वक झुक जाए। एक साधारण पैसे के स्थान पर उसे सोना दे। यदि आपकी जान बचाई गई, अपनी जान की परवाह न करें। इस प्रकार एक बुद्धिमान के शब्दों और कार्यों का आदर करें। हर छोटी सेवा के बदले 10 गुना इनाम मिलता है। लेकिन एक आदर्श व्यक्ति सब व्यक्तियों को एक समान समझता है और हर बुराई के बदले खुशी से भरी अच्छाई देता है। सूची 11 देखेंगे। इंग्लैंड जाने की तैयारी। मैंने हाई स्कूल सन 1887 में पास कर लिया था। इस समय यह परीक्षा 2 केंद्रों से संचालित होती थी, अहमदाबाद और बम्बई। देश की सामान्य गरीब जनता सामान्यतः पास और सस्ते केंद्र का चयन करती थी। मेरे परिवार की गरीब स्थिति ने भी इसी तरह का केंद्र मुझे चुनने के लिए कहा। इस प्रकार यह मेरी राजकोट से अहमदाबाद के लिए पहली यात्रा रही, वह भी बिना किसी साथी के। मेरे परिवार के बड़े चाहते थे कि मैं मैट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज की शिक्षा जारी रखूं। कॉलेज भावनगर और बम्बई दोनों जगह था, जिसमें भावनगर में पढ़ना मेरे लिए सस्ता पड़ता। मैंने भावनगर सामल दास कॉलेज में जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां जाने पर मुझे सब कुछ अनजान सा लगा। वहाँ सब कुछ कठिन था, मैं कुछ भी समझ नहीं सका। यहाँ तक कि प्रोफेसरों के लेक्चरों को भी कॉलेज के प्रोफेसरों को पहले दर्जे का माना जाता था। लेकिन मैं एक अच्छा छात्र साबित हुआ। पहले सत्र के अंत में मैं वापस घर आ गया। मावजी दवे एक चतुर और पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, जो एक पुराने पारिवारिक मित्र और सलाहकार भी थे।
मेरे पिता की मृत्यु के बाद भी उनका संबंध परिवार के साथ बना हुआ था। छुट्टियों में मेरे घर पर आने के बाद एक दिन वे अचानक घर आए और मेरी माताजी और भाई भाई साहब के साथ बातचीत के दौरान मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। यह जानकर कि मैं शामल दास कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा, समय बदल चुका है और मुझ तुम में से कोई भी उचित पढ़ाई के बिना अपने पिता की गद्दी नहीं संभाल पाओगे। और उन्होंने, क्योंकि अब यह बालक अपनी पढ़ाई आगे जारी रख रहा है, तुम सबको उससे अपने पिता की गद्दी संभालने की अपेक्षा रखनी चाहिए। उसे बीए करने में 5 वर्ष लगेंगे, जिसके उपरांत वह 60 रुपये की नौकरी लायक ही बन सकेगा, एक दीवान नहीं बन सकता। यदि वह मेरे पुत्र की तरह कानून की शिक्षा लेगा तब उसे और अधिक समय लगेगा और तब तक दीवान पद के बहुत सारे उम्मीदवार तैयार हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि तुम लोग इसे इंग्लैंड भेजो। मेरा बेटा केवल राम कहता है कि वहाँ बैरिस्टर बनना आसान है। यह पढ़ाई वहाँ 3 वर्ष में पूरी हो जाएगी और खर्चा 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। उस बैरिस्टर के बारे में सोचो जो अभी अभी इंग्लैंड से आया है। वह कितने शानो शौकत में रहता है, उसे दीवानी मांगते ही मिल सकती थी। मैं चाहता हूँ तुम मोहनदास को इसी वर्ष इंग्लैंड भेज दो। केवल राम के कई मित्र इंग्लैंड में हैं और वह उन्हें इसके बारे में बता देगा और मोहनदास वहाँ आसानी से रह सकेगा। जोशी जी, जिस नाम से हम मावजी दवे को बुलाते थे, वे मेरी तरफ मुड़े और पूरी निश्चितता के साथ पूछा, क्या तुम यहाँ रहने की अपेक्षा इंग्लैंड जाना पसंद नहीं करोगे? मेरे लिए इससे ज़्यादा उत्साह की बात क्या हो सकती थी। मैं यहाँ पर अपनी कठिन पढ़ाई से जूझ रहा था। मैं इस प्रस्ताव पर उछल पड़ा। इतनी जल्दी परीक्षा को पास करना आसान नहीं था। क्या मुझे चिकित्सा की पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जा सकता है? मेरे भाई ने बीच में टोका। पिताजी को यह एकदम पसंद नहीं था। उनके मन में तुम्हारा विचार था जब उन्होंने कहा था कि एक वैष्णव को मृत शरीर को काटने छांटने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पिताजी तुम्हें वकील बनाना चाहते थे। बीच में जोशी जी बोल पड़े। मैं चिकित्सा क्षेत्र में जाने का विरोध नहीं हूँ, जैसा कि गांधी जी थे। हमारे शास्त्र भी इसका विरोध नहीं करते, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र का पेशा तुम्हें दीवान नहीं बनाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम दीवान बनो यदि संभव हो तो उससे भी बेहतर। केवल एक सही यही तरीका है जब तुम इस बड़े परिवार की देखभाल और रक्षा कर सकोगे। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हर दिन कठिन और परेशानियों से भरा हो रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा समझदारी बैरिस्टर बनने में है। फिर वे मेरी माँ की तरह मुड़े और कहा, अब मुझे चलना चाहिए। मेरी बातों पर विचार करना। जब मैं अगली बार आऊँ तो तुम्हें इंग्लैंड जाने की तैयारी करते देखना चाहूँगा। यदि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता कर सकता हूँ तो मुझे अवश्य बताना। जोशी जी चले गए और मैंने हवाई महल बनाने शुरू कर दिए। मेरे बड़े भाई के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई थी। मुझे भेजने की व्यवस्था किस प्रकार होगी और क्या एक युवा व्यक्ति को देश से बाहर यूं अकेला भेजना उचित रहेगा। मेरी माँ भी बहुत उलझन में थी। उन्हें मेरा उनसे दूर जाना सही नहीं लगा रहा था। उन्होंने यह कहकर मुझे बहलाने की कोशिश की, चाचा जी अब परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, सबसे पहले उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। यदि वे इसकी सहमति देंगे तब हम सब पर विचार करेंगे। मेरे भाई के मन में दूसरा विचार आया। उन्होंने मुझसे कहा, पोरबंदर राज्य में हमारी कुछ संपत्ति है जिसका हमें कब्जा लेना है। मिस्टर लेले कहा कि वहाँ के प्रशासक हैं, उनके हमारे परिवार के बारे में ऊंचे विचार हैं और वे चाचा जी को भी अच्छा मानते हैं। संभव है वे किसी प्रकार की राज्य से सहायता के लिए अनुमोदन कर दें जिससे तुम्हारी इंग्लैंड की पढ़ाई में सहायता मिल सके। मुझे यह सब अच्छा लगा और मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हो गया। उन दिनों रेल नहीं हुआ करती थी। यह बैलगाड़ी से 5 दिन की यात्रा थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कायर प्रकृति का था, लेकिन इंग्लैंड जाने की इच्छा ने उस क्षण मेरी पूरी कायरता को समाप्त कर दिया था। इंग्लैंड जाने के विचार ने मुझे
पूरी तरह अपनी गिरफ्त में किया हुआ था। मैंने धोराजी धोराजी तक के लिए बैलगाड़ी ली और फिर धोराजी से पोरबंदर जाने के लिए ऊँट लिया, जिससे मैं एक दिन पहले पहुंच सकूं। यह मेरी पहली ऊँट की यात्रा थी। आखिरकार मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। चाचा जी को प्रणाम किया और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। उन्होंने इस पर विचार किया, फिर कहा, मुझे पक्का यकीन नहीं है कि इंग्लैंड में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के रहना संभव होगा। जितना कुछ मैंने सुना है, मेरे अपने संशय हैं। जब मैं वहाँ के बड़े बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ, तब मैं उनसे उनके और पूरे यूरोप के बैरिस्टरों के व्यवहार में कुछ विशेष अंतर नहीं देख पाता हूँ। उनके खान पान में वे कुछ विशेष अंतर नहीं अपनाते हैं और न ही किसी प्रकार का परहेज करते हैं। उनके मुख से सिगार हटती ही नहीं। वे अंग्रेजों की तरह बेशर्मी से पोशाक पहनते हैं। यह सब हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। मैं शीघ्र ही यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ और मेरे पास जीने के लिए कई वर्ष नहीं है। मृत्यु के इतने करीब होने पर कैसे मैं तुम्हें इंग्लैंड जाने की इजाज़त दे सकता हूँ, वह भी समुद्र के पार। लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। असल में तुम्हें तुम्हारी माताजी की आज्ञा की ज़रूरत है। यदि वे तुम्हें जाने की आज्ञा देती हैं, तब ईश्वर कृपा बनी रहे। उन्होंने कहा, मैं बीच में नहीं आऊँगा, न ही इसमें दखल दूंगा। तुम मेरे आशीर्वाद के साथ जाओगे। मुझे आपसे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। मैंने उनसे कहा, अब मैंने माँ को मनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्या आप मिस्टर लेने से मेरी सिफारिश नहीं करेंगे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? चाचा जी ने कहा, लेकिन वे अच्छे व्यक्ति हैं। तुम उनसे मिलने का समय मांगो और उन्हें बताओ कि कैसे तुम इस परिवार से हो। निश्चित रूप से वे तुमसे मिलने और तुम्हारी सहायता भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि चाचा जी ने क्यों मुझे एक सिफारिश वाला पत्र नहीं दिया। मुझे हल्का सा संदेह है कि वे मेरे इंग्लैंड जाने पर हिचकिचा रहे थे, इसीलिए सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, जो कि उनके विचार से एक अधार्मिक कृत्य था। मैंने बैरिस्टर लेने के लिए पत्र लिखा और उनसे उनके घर पर मिलने की अनुमति मांगी। वे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे जब उन्होंने मुझे देखा और फिर कहा कि पहले अपने बीए करो, फिर मुझसे मिलना। अभी तुम्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती है। और वे जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गए। मैंने उनसे मिलने की बहुत सारी तैयारियां की थी। मैंने कुछ वाक्य याद किए और बहुत अदब से नीचे झुका था और दोनों हाथों से सैल्यूट किया था, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया था। मैंने अपने पत्नी के गहनों के बारे में सोचा, फिर मैंने अपने बड़े भाई के बारे में सोचा, जिन पर मेरा अटूट विश्वास था। वे भी बहुत उदार हृदय थे और मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। मैं पोरबंदर से वापस राजकोट गया और जो कुछ हुआ उसे विस्तार से बताया। मैंने जोशी जी से विचार विमर्श किया, जिन्होंने मुझे यदि संभव हो तो कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के गहनों को बेचने का प्रस्ताव रखा, जिसका मूल्य 2 से 3 हजार तक का होगा। मेरे भाई ने किसी प्रकार के से रुपयों का इंतजाम करने का आश्वासन दिया। मेरी माँ फिर भी तैयार नहीं थी। उन्होंने बारीक से बारीक जानकारियाँ जुटाई शुरू कर दी थी। किसी ने उन्हें बताया कि युवा पुरुष इंग्लैंड में खो जाते हैं। किसी ने कहा कि वे मांस खाना शुरू कर देते हैं। किसी ने यहाँ तक कहा कि वे मदिरा के बिना रह नहीं पाते। इन सब के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस चीज़ों को छूऊंगा भी नहीं। यदि कुछ ऐसा खतरा होता तो क्या जोशी जी मुझे जाने देते? मेरी माँ ने कहा, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन मैं दूर देश में तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकती हूँ? मैं असमंजस में हूँ और नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। मैं बेचार जी स्वामी जी से पूछूंगी। बेचार जी स्वामी एक मोट बनिया थे, लेकिन अब एक जैन साधु बन गए थे। वे भी जोशी जी की तरह पारिवारिक सलाहकार थे। वे मेरी सहायता को आए और उन्होंने कहा, मैं इस लड़के से
सत्यनिष्ठतापूर्वक 3 वचन की प्रतिज्ञा लूँगा और फिर उसे जाने की इजाज़त होगी। उन्होंने शपथ ग्रहण करवाई और मैंने कभी मदिरा, स्त्री और मांस को न छूने की कसम खाई। यह सब हो जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे अपनी आज्ञा दे दी। हाई स्कूल ने मेरा विदाई समारोह मनाया। राजकोट में इस प्रकार इंग्लैंड जाना सामान्य घटना नहीं थी। मैंने कुछ शब्द धन्यवाद के लिखे हुए थे, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से उन्हें कह पाया। मुझे याद है मेरा सिर चकराया और कैसे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था जब मैं उन्हें पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। मेरी यह राजकोट से बम्बई के लिए पहली यात्रा थी। मेरा भाई मेरे साथ था, लेकिन एक कप और होठों के बीच बहुत कुछ घटता है। यह कहावत बहुत सत्य साबित हुई। वहाँ बम्बई में अभी बहुत कठिनाइयाँ झेलनी बाकी थी। सूची 12 जाति बहिष्कार। अपनी माँ से आज्ञा और आशीर्वाद के साथ मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ अपनी पत्नी और कुछ महीने के शिशु को पीछे छोड़कर बम्बई के लिए चल पड़ा। लेकिन वहाँ पहुँचने पर दोस्तों ने मेरे भाई को बताया कि जून और जुलाई के महीने में हिंद महासागर बहुत अनियंत्रित रहता है और चूँकि यह मेरी पहली समुद्री यात्रा थी, मुझे नवंबर तक यात्रा करने की इजाज़त नहीं मिली। किसी ने यह भी कहा कि एक तूफान में एक स्टीमर भी डूब गया था। इसने मेरे भाई को व्यथित और विचलित कर दिया। उन्होंने तुरंत मेरी यात्रा का जोखिम उठाने के लिए मना कर दिया। मुझे बम्बई में एक दोस्त के पास छोड़कर वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए राजकोट वापस चले गए। उन्होंने अपने साले के पास मेरी यात्रा के खर्चे को रखवाया और अपने कुछ मित्रों से समय पड़ने पर सहायता करने की हिदायत भी दी। बम्बई में मेरा समय बहुत मुश्किलों में भरा रहा। मैं लगातार इंग्लैंड जाने की सपने देखता रहता। बम्बई में मेरा समय बहुत मुश्किलों भरा रहा। मैं लगातार इंग्लैंड जाने के सपने देखता रहा। इस बीच मेरी अपनी जाति के लोग मेरे इंग्लैंड जाने पर बहुत उद्वेलित और परेशान थे। अभी तक कोई भी मूढ़ बनिया इंग्लैंड नहीं गया था और ऐसा करने की मैं धृष्टता कर रहा था। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए। समुदाय ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें मुझे आने के लिए कहा गया। मैं वहां गया। किस तरह से मैंने अचानक इतनी हिम्मत जुटाई मुझे नहीं पता। मैं एकदम भी विचलित या परेशान नहीं था। मैं मीटिंग में उपस्थिति हुआ। सेठ जो अपनी जात के मुखिया थे और मेरे दूर के रिश्तेदार भी, उनका मेरे पिताजी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा था। उन्होंने इस प्रकार मुझसे कहा, हमारे समुदाय का विचार है कि इस तरह तुम्हारा इंग्लैंड जाना उचित नहीं है। हमारा धर्म इस प्रकार की यात्राओं की अनुमति नहीं देता है। हमने यह भी सुना है कि अपने धर्म के साथ बिना किसी प्रकार का समझौता किए वहाँ रहना संभव नहीं है। वहाँ हर एक को यूरोपियन के साथ मांस खाना और मदिरा पीनी पड़ती है। इस पर मेरा जवाब इस प्रकार था, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जाना हमारे धर्म के विरुद्ध है और मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं इन 3 चीज़ों से परहेज रखूँगा जिनका आपको सबसे ज़्यादा भय है। मुझे विश्वास है कि मेरा प्रण मुझे सुरक्षित रखेगा। लेकिन हम यह भी कहते हैं, बीच में सेठजी ने टोका, अपने धर्म को बनाए रखना वहाँ संभव नहीं है। तुम अपने पिता के साथ मेरा संबंध जानते हो, इसलिए तुम्हें मेरे सुझाव को सुनना चाहिए। मैं उन संबंधों के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ और आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना इंग्लैंड जाने का निर्णय नहीं बदल सकता। मेरे पिता के एक मित्र जो उनके सलाहकार भी रहे हैं और वे एक विद्वान ब्राह्मण हैं, उन्हें इंग्लैंड जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और मेरी माताजी और भाई ने भी वहाँ जाने की आज्ञा दे दी है। लेकिन क्या तुम अपने समुदाय की आज्ञा की अवहेलना करोगे? मैं वाकई बहुत असहाय हूँ। मुझे लगता है अपनी जाति को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए।
इससे सेठ जी को बहुत क्रोधित कर दिया। उन्होंने मुझे कसमें दी, लेकिन मैं अड़िग होकर बैठा रहा। फिर सेठ ने अपनी आज्ञा सुनाई, आज से इस लड़के को जाति से बहिष्कृत माना जाएगा। जो भी इसकी सहायता या इसे बंदरगाह तक छोड़ने जाएगा, उस पर ₹1.25 का दंड लगाया जाएगा। उसके इस आदेश का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने उनसे जाने की आज्ञा ली, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरे भाई इस आदेश पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। सौभाग्यवश वे भी नहीं झुके और उन्होंने लिखकर मुझे आश्वस्त किया कि सेठ की आज्ञा कुछ भी हो, उन्होंने मुझे इंग्लैंड जाने की आज्ञा दे दी है। इस घटना ने मेरे इंग्लैंड जाने के विचार को और प्रगाढ़ किया। क्या होगा यदि वे मेरे भाई पर दबाव डालने में सफल हो गए? कल्पना करो कि कुछ अनहोनी हो गए जाए। जब मेरे मन में इस तरह के विभिन्न विचार उठ रहे थे, तब मैंने सुना कि जूनागढ़ के एक वकील एक जहाज में से 4 सितंबर को इंग्लैंड जा रहे हैं। मैं अपने भाई के मित्रों से मिला, जिन्हें मेरे भाई ने मेरी देखभाल करने को कहा था। उन्होंने भी माना कि ऐसा साथ मिलने के अवसर को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। अब समय बर्बादी का कोई औचित्य नहीं था। मैंने अपने भाई को जाने के लिए आज्ञा देने के लिए तार भेजा, जो मुझे तुरंत ही मिल गया। मैंने अपने जीजा जी से जाने के लिए पैसा देने को कहा, लेकिन उन्होंने समुदाय द्वारा बहिष्कार के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वे जाति द्वारा निकाले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। तब मैं अपने परिवार के एक मित्र से अपनी यात्रा का खर्चा और अन्य सुविधाओं के लिए रुपए देने की प्रार्थना की, जिसे मेरा भाई उन्हें वापस कर देगा। पारिवारिक मित्र ने न केवल मेरी आर्थिक सहायता की, बल्कि मेरा उत्साह भी बढ़ाया। मैं उनके प्रति कृतज्ञ था। दिए गए धन के कुछ हिस्से से मैंने यात्रा का टिकट खरीदा। फिर मुझे यात्रा की तैयारी करनी थी। वहाँ मेरा एक और मित्र था, जिसे इन सब का अनुभव था। उसने मेरे कपड़े और अन्य चीज़ें तैयार करवाई। उनमें से कुछ कपड़े तो मुझे पसंद आए और कुछ मुझे एकदम भी पसंद नहीं थे। गले की टाई, जिसे बाद में मुझे पहनना अच्छा लगा, उस समय वह मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद थी। छोटी जैकेट को मैं असभ्य पोशाक मानता था, लेकिन इंग्लैंड जाने के सामने ये अनिच्छाएं कुछ भी नहीं थी, जो इस समय मेरी पहली प्राथमिकता थी। यात्रा के लिए अन्य बहुत सा सामान भी मैं साथ ले जा रहा था। मेरे एक मित्र ने उसी डिब्बे में मेरे लिए एक सीट आरक्षित कर दी थी, जिसमें जूनागढ़ के वकील श्रीयुक्त त्र्यंबक राय मजूमदार जा रहे थे। उन्हें मेरा परिचय दिया गया। वे एक सुलझे हुए, अनुभवी, परिपक्व पुरुष थे और दुनिया का सब उन्हें अनुभव था। दूसरी ओर मैं 18 वर्ष का किशोर था, जिसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। मेरे दोस्तों को श्रीयुक्त मजूमदार जी ने मेरी तरफ से निश्चिंत होने के लिए कहा। मैं बम्बई से 4 सितंबर को रवाना हुआ। अनुसूची 13। आखिरकार लंदन में मुझे समुद्र यात्रा से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं बेचैन और अधीर होने लगा। यहाँ तक कि मुझे स्टीवर्ड से बात करने में भी शर्म आती। मुझे अंग्रेजी में वार्तालाप करने का अनुभव नहीं था, और वहाँ श्रीयुक्त मजूमदार जी को छोड़कर सभी अंग्रेज थे। मैं उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके बोलने के लहजे और भाषा को मैं समझ नहीं पाता था, और यदि समझता भी तो उत्तर देने के योग्य नहीं था। मुझे अपने मन में ही हर वाक्य को बोलने से पहले बनाना पड़ता। मुझे छुरी कांटे से खाना नहीं आता था, और वह पूछने की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कौन कौन से व्यंजन मांस रहित हैं। इसीलिए मैंने मेज पर खाना नहीं खाया। मैं हमेशा खाना अपने कमरे में खाता था। उनमें से ज़्यादा व्यंजन मिठाई और फल होते थे, जिन्हें मैं अपने साथ लाया था। श्रीयुक्त मजूमदार को सबके बीच रहने और घुलने मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। वे आराम से जहाज़ के डेक पर घूमते रहते, और मैं अपने कमरे में दुबका छिपा बैठा रहता, और तभी डेक पर जाता जब वहाँ बहुत कम लोग रहते थे। श्रीयुक्त मजूमदार ने मुझसे
कितनी ही बार बाहर निकलने और आराम से सबके साथ बातचीत करने की सलाह दी। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि वकील की लंबी जबान होनी चाहिए और मुझे अपनी कानून पढ़ाई अनुभवों से संबंधित विवरण भी सुनाए। उन्होंने मुझे मौका मिलने पर अंग्रेजी में बात करने का सुझाव दिया और यह भी कहा कि गलतियों की परवाह मत करो, क्योंकि विदेशी भाषा के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं अपनी शर्म को छोड़ने में असफल रहा। एक अंग्रेज या सहयात्री को मुझ पर दया आई। उसने मुझे अपनी बातचीत में शामिल किया। वह उम्र में मुझसे बड़ा था। उसने मुझसे पूछा, मैं क्या खाता हूँ, मैं कौन था, कहाँ जा रहा हूँ और इतना शर्माता क्यों हूँ, इत्यादि इत्यादि। उसने मुझे खाने के मेज़ पर आने के लिए कहा। मेरे मांस न खाने के विचार पर वह हंसा और दोस्ताना अंदाज में कहा, जब तक हम रेड सी लाल सागर में हैं तब तक तो काम चल जाएगा, मगर जैसे ही हम बिस्के की खाड़ी पर पहुंचेंगे तब तुम्हें अपने विचार को बदलने पड़ेगा। और इंग्लैंड इतनी ठंडी जगह है कि बिना मांस खाए वहाँ रहना संभव नहीं होगा। लेकिन मैंने सुना है कि लोग वहाँ बिना मांस खाकर भी रहते हैं। मैंने उससे कहा। उसका जवाब था, निश्चिंत रहो, यह सब मिथ्या है। जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ पर कोई भी बिना मांसाहारी बने नहीं रहता है। क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं तुम्हें मदिरा लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ? यद्यपि मैं स्वयं लेता हूँ, लेकिन मेरे विचार से तुम्हें मांस खाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तुम रह नहीं सकते। मैं आपको सलाह देने के लिए धन्यवाद चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ को वचन दिया है और मांस को नहीं छूना, इसीलिए उसे खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यदि इसके बिना रहना असंभव होगा तब मैं वापस भारत जाना पसंद करूंगा, बजाय वहाँ मांस खाकर रहने के। हम बिस्के की खाड़ी पर पहुँचे, लेकिन न तो मुझे मांस खाने या मदिरा पीने की जरूरत पड़ी। मुझे सलाह दी गई कि मेरे पास मीट या मांस न खाने का प्रण पत्र होना चाहिए। मैंने अपने अंग्रेज मित्र से प्रमाण पत्र देने के लिए कहा, जिसे उसने खुशी खुशी दे दिया और मैंने उसे बहुत संजो कर रखा। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इस तरह का प्रमाण पत्र एक मांसाहारी भी पा सकता है। तब यह मेरे लिए विशेष नहीं रहा। यदि कोई मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा तब इस तरह के प्रमाण पत्र क्या औचित्य था। हम साउथ हैम्पटन, जहाँ तक मुझे याद है, शनिवार को पहुँच गए थे। जहाज़ पर मैंने काले रंग का सूट पहना हुआ था। सफ़ेद फ्लैनल का सूट जिसे मेरे दोस्त ने मुझे दिलवाया था, उसे विशेष रूप से गंतव्य पर पहुंचने पर पहनना था। मैंने सोचा था कि जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तब सफ़ेद रंग मुझ पर अच्छा लगेगा। वे निरंतर सितंबर महीने के आखिर दिन थे। वहां मैंने देखा कि उतने लोगों में अकेला मैं ही था जिसके सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने ग्रिंडले की कंपनी के एजेंट को अपनी सब चीज़ें, जिसमें चाबी भी थी, दे दी थी, क्योंकि मैंने देखा कि सभी ऐसा कर रहे थे, इसीलिए मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। मेरे पास डॉक्टर पीजे मेहता, श्रीयुत दलपत्रम शुक्ला, राजकुमार रणजीत सिंह जी और दादा भाई नौरोजी को अपना परिचय देने के लिए 4 पत्र थे। जहाज़ में किसी ने हमें लंदन में विक्टोरिया होटल में ठहरने का सुझाव दिया था और हम वहीं गए। सफ़ेद पोशाक में अकेला मैं ही था और यह मुझे शर्मसार किए जा रहा था। जब होटल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि कल रविवार, जो अवकाश का दिन था, मैं ग्रिंडले कंपनी से अपनी चीज़ें कल वापस नहीं ले सकता था। इस बात ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। डॉक्टर मेहता, जिन्हें मैंने साउथ हैम्पटन से तार भेजा था, उसी दिन शाम के करीब 8 बजे मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरा हार्दिक स्वागत किया। वे मेरी सफ़ेद फ्लेनल की ड्रेस देखकर मुस्कुराए। जब हम बात कर रहे थे तब मैंने अनजाने में उनका हैट उठाया, यह देखने के लिए कि वह कितना चिकना था। गलत तरीके से उस पर हाथ फेरा, जिससे उसके फर उलट पुलट गए। डॉक्टर मेहता यह देखकर थोड़ा गुस्सा करने लगे और उन्होंने ऐसा करने से मुझे रोका।
लेकिन गलती तो हो गई थी। यह घटना भविष्य के लिए, यह मेरे लिए एक प्रकार की चेतावनी थी। यहाँ यूरोपियन तमीज़ के लिए यह मेरा पहला सबक था, जिसकी शुरुआत डॉक्टर मेहता ने हंसते हुए शुरू की। दूसरों की चीज़ों को हाथ नहीं लगाओ, उन्होंने कहा। जिस तरह से भारत में पहली ही मुलाकात में प्रश्न करते हैं, वैसा नहीं करो। जोर जोर से मत बोलो। कभी भी लोगों से बात करते हुए सर का संबोधन मत करो, जैसा कि हम भारत में करते हैं। केवल नौकर या अपने से छोटे व्यक्ति इस तरह से संबंधित करते हैं। इस तरह की कई अन्य बातें उन्होंने बताई। उन्होंने यह भी बताया कि यह एक बहुत महंगा होटल था और सुझाव दिया कि हमें किसी परिवार के साथ रहना चाहिए। हमने इस बात पर विचार करने के लिए इस विषय को सोमवार तक टाल दिया। श्रीयुत मजूमदार और मेरे लिए यह होटल बहुत परेशानियों वाला था। हमारे साथ माल्टा से एक सिंधी यात्री भी था। उसके और श्रीयुत मजूमदार के बीच दोस्ताना संबंध हो गए थे और वे लंदन के लिए परिचित नहीं थे। उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे देने का प्रस्ताव किया। हम तैयार हो गए। सोमवार को जैसे ही हमारा सामान मिला, हमने होटल का बिल चुकता किया और किसी परिवार द्वारा किए गए कमरों में चले गए। मुझे याद है, होटल में हमारा बिल 3 पाउंड का आया था, जिससे मुझे अचंभित कर दिया था। मैंने करीब वहाँ भूखा ही रहा था, बावजूद इसके बिल इतना ज़्यादा था। मुझे वहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा था। जब मैंने दूसरा सामान ऑर्डर किया, लेकिन बिल मुझे दोनों का देना पड़ा। इसकी वजह यह भी रही थी क्योंकि अभी तक मैं बम्बई से लाए गए सामान से निर्वाह कर रहा था। मैं नए कमरे में भी बेचैन था। मैं लगातार घर और अपने देश के बारे में सोचता रहता। मेरी माँ की प्यार की कमी मुझे खटक रही थी। रात के समय मेरे गलों पर अश्रुधारा गिरती रहती और घर की यादों में मेरा सोने का प्रश्न ही नहीं था। मैं अपना दुख किसी के साथ नहीं बांट सकता था, और करता भी तो क्या हल निकलता। कुछ भी ऐसा मेरी समझ में नहीं आ रहा था जो मुझे शांत कर सके। सब कुछ अजीब और अनजान था। यहाँ के लोग, अनेक तौर तरीके, यहाँ तक कि उनके घर भी मैं अंग्रेज़ों के तमीज़ और अदब से पूरी तरह नया और अनजान था। इसकी वजह से हमेशा चौकन्ना रहता था। दूसरी समस्या शाकाहारी बने रहने का वचन था, और वे चीज़ें जो मैं खा सकता था वे बेस्वाद और फीकी थी। मेरी स्थिति घर का न घाट का वाली थी। यदि एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। इंग्लैंड को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और भारत वापस जाने की सोच नहीं सकता था। अब चूंकि मैं आ ही गया था तो मुझे 3 साल यहाँ बिताने ही हैं। यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी। सूची 14। मेरा चुनाव। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझे देखने विक्टोरिया होटल आए। तब उन्हें पता चला कि हम जा चुके हैं। उन्होंने वहाँ से हमारा नया पता लिया और मुझसे मेरे कमरे में मिलने। मेरे गलती की वजह से मुझे दांत खाज हो गई थी। नहाने और कपड़े धोने के लिए हमें समुद्र का पानी मिलता था, जिसमें साबुन ठीक से धुल नहीं पाता था। फिर भी मैंने साबुन का इस्तेमाल यह सोचकर किया कि इसका प्रयोग सभ्यता की निशानी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि बजाय त्वचा को साफ करने के इसने उसे चिकना और तैलीय बना दिया, जिसकी वजह से मुझे खाज हुआ। मैंने डॉक्टर मेहता को दिखाया। उन्होंने मुझे एसिटिक एसिड लगाने के लिए कहा। मुझे याद है कि इस तेजाब ने मुझे कितना रुलाया था। डॉक्टर मेहता ने मेरे कमरे का निरीक्षण किया, फिर नाराज़गी जाहिर करते हुए फिर सिर हिलाया। इससे काम नहीं चलेगा। हम इंग्लैंड केवल पढ़ने के लिए नहीं आते, बल्कि अंग्रेजी जीवन शैली और रिवाजों के लिए आते हैं। तुम्हें एक परिवार के साथ रहने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले इसका इंतज़ाम हो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी के साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। मैं
कृतज्ञतापूर्वक उनके सुझाव को स्वीकार किया और उनके मित्र के कमरे में शिफ्ट हो गया। वे बहुत सहृदयी और मेरा ध्यान रखने वाले थे। वे मेरे साथ अपने भाई की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने मुझे अंग्रेज़ों के तौर तरीके और तमीज़ सिखाई और मुझे अंग्रेज़ी भाषा में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन मेरा खाना एक गंभीर समस्या बन गया था। मैं उबली सब्जियां नहीं खा सकता था जिसमें नमक या अन्य मिश्रण न पड़े हों जो उनका स्वाद बढ़ाते हैं। घर की मालकिन को समझ नहीं आया कि मेरे लिए वह क्या तैयार करें। हम सुबह नाश्ता में जौ का दलिया खाते थे जो कि मुझे पसंद था, लेकिन मैं दिन और रात के खाने में समय लगभग भूखा ही रहता था। मेरा दोस्त हमेशा मुझे मांस खाने पर जोर देने के लिए मैं उसे अपने वचन की बात बताकर चुप हो जाता था। दोपहर और रात्रि के खाने में हम पालक और ब्रेड जैम खाते। मैं अच्छी मात्रा में खाता था लेकिन और ब्रेड की स्लाइस मांगने में शर्माता था। मुझे ऐसा करना सही नहीं लगता था। यही नहीं, दोपहर और रात के खाने में दूध भी नहीं होता था। मेरा दोस्त एक बार मुझसे परेशान होकर बोला, यदि तुम मेरे भाई होते तो मैं तुम्हें वापस भेज देता। ऐसे वचन का क्या फ़ायदा जो एक अशिक्षित माँ के सामने लिया गया हो और यहाँ की परिस्थितियों से अनजान हो। यह कोई कसम नहीं है, कानून इसे वचन स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे वचन से बंधे रहना मात्र एक अंधविश्वास है और मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस तरह की जिद यहाँ तुम्हारा भला नहीं करेगी। तुमने स्वीकार किया है कि तुमने मांस खाया और उसका आनंद भी लिया है। जब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी तब तुमने इसे लिया और जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ नहीं लोगे। इतनी अफसोस की बात है कितनी अफसोस की बात है। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। दिन रात मेरा मित्र वाद विवाद करता लेकिन अंदर से मैं उससे सहमत नहीं था। जितना ज़्यादा वह जोर देता उतना ही ज़्यादा मैं अपनी बात पर डटा रहता। हर जोर में ईश्वर से सुरक्षा की याचना करता और मुझे सुरक्षा वाकई मिलती। इसका कारण मेरा ईश्वर पर विश्वास होना नहीं था, यह यहाँ मेरा विश्वास काम कर रहा था। एक ऐसा विश्वास जिसका बीज एक अच्छी नर्स रंभा ने बोया था। इस बुक में 14 सूची तक हो गई है। अगला पार्ट में जो भी आएगा उसमें 15 सूची से स्टार्ट